इंसानी सेहत के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ अगर है तो वो आपका पेट है, आपके डाइजेशन की ताकत है, आपकी गट हेल्थ है। आज मेरा टॉपिक आपके साथ यही होने वाला है। यूट्यूब पर आपने गट हेल्थ को लेके, डाइजेस्टिव हेल्थ को लेके, पेट की ताकत को लेके बहुत सारी वीडियो सुनी होंगी, देखी होंगी। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बेशुमार गलत तरीके पर मबनी है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सही भी है। तो गलत इन्फॉर्मेशन को तो हटाकर एक तरफ रख देते हैं। जो सही इन्फॉर्मेशन है उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बल्कि अगर यूं कहूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर दी गई है, मेरा टॉपिक वही होगा कि वो कौन सी चीज़ मिस कर दी जाती है जो सारे के सारे डाइजेशन को संभालती है, जिसके कांधों पर आपके पेट का, आपके खाने के पचने का, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्ब होने का दारोमदार है। वो कांधे हटा दिए जाते हैं, बाकी बहुत सारी बातें आपको बता दी जाती हैं जो शायद बहुत प्रैक्टिकल नहीं होती। आज मेरे साथ आप जो बात सुनने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, वही टॉपिक है, एंड दैट इज गट माइक्रोबायोम। आपके बड़ी आंत के अंदर रहने वाले शानदार बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई। इससे आगे चलेंगे उससे पहले एक बात और बताना चाहूंगा, जो मैं हमेशा कहा करता हूं कि मेरा मकसद वीडियो बनाने का सिर्फ आपको यही एक ऑथेंटिक, ओरिजिनल, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देना है। मैं एक यूनानी आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के साथ साथ ये मानता हूं कि सही बात वही होती है जो तजुर्बे से भी साबित हो, साइंस से भी साबित हो और यूनानी आयुर्वेदिक लिटरेचर उसको असर्ट भी करते हो। मैं उसी इंफॉर्मेशन को सही मानता और आप तक पहुंचाता हूं। मकसद सिर्फ यह है कि मेरा भारत, मेरा हिंदुस्तान जिस्मानी तौर से और दिमागी तौर से ताकतवर हो जाए। हमें आसमानों की ऊंचाई तक जाना है, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर इसे एक फैमिली की तरह लेके चलना है और इसे ऊंचाइयों तक पहुंचाना है जो जहां पहुंचना इसका हक है। जितना पोटेंशियल हमारे पास है शायद दुनिया में किसी दूसरी कंट्री के पास नहीं है, लेकिन हम किसी वजहों से बहुत कमज़ोर हैं। हमें आगे निकल जाना है बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर। हाय, दिस इज डॉक्टर इमरान खान. एज यू नो दैट आई एम ए सेक्सोलॉजिस्ट. I am having a special interest in diet and mental and physical health of men actually. So मैं अब इस टॉपिक को शुरू कर रहा हूँ। इस टॉपिक को मैंने थोड़ा सा अलग तरह से किया है। क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं इसको करूंगा। मतलब कैसे कि मैं खुद एक सवाल खड़ा करूंगा, उसका जवाब आपको दूंगा, जिससे आपके सामने पिक्चर बहुत आसानी से क्लियर हो जाए। आइए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। और पहला सवाल है कि एक्चुअली गट कहते किसे हैं और गट हेल्थ का मतलब क्या है। देखिए, मुंह के रास्ते से शुरू करके आपका जो पॉटी का रास्ता है, ये सारा का सारा रास्ता आपका जीआई ट्रैक्ट है, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और यही आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ अंदरूनी तौर पर ऐसी चीज़ों का बना हुआ है कि जो खाने से आने वाले न्यूट्रिएंट्स को, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और इस तरह की मल्टीपल चीज़ें, उनको एब्जॉर्ब करके आपके शरीर के ब्लड तक पहुंचाता है और वो ब्लड फिर आपके जिस्म से चारों तरफ घूमकर हर एक ऑर्गन को, जिस्म के हर एक हिस्से को ताकत और एनर्जी पहुंचाता है। अंदाजा हो रहा होगा इसी बात से कि जब हर ऑर्गन को, शरीर के हर हिस्से को ताकत ये खाना और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पहुंचाएगा तो ये कितना इंपॉर्टेंट है आपकी सेहत के लिए। इसके साथ साथ मैं एक बात और आपको बताने चलता हूं कि तकरीबन 200 तरह की स्पीशीज हैं जो हमारे पेट के अंदर बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई की रहती हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के फर्टिलाइजर हैं एक तरह से। बल्कि फर्टिलाइजर ना कह के यूं कहिए कि वो उसे ओन करते हैं, वो उसके साथी हैं, वो हमारे मददगार हैं। और कैसे मददगार हैं? हमारे खाने को तोड़कर एब्जॉर्ब कराने में सबसे बड़ा रोल इन्हीं बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई का है जो हमारे पेट के अंदर है, जिसे हम गट माइक्रोबायोम बोलते हैं। जब भी इस वीडियो में आप माइक्रोबायोम का नाम मेरे मुंह से सुनेंगे तो इसका मतलब वो यही ऑर्गेनिज्म होंगे, यही ऑर्गेनिजम्स जो बहुत टाइनी है, आपको तो नजर नहीं आएंगे, लेकिन ये आपकी सेहत को डिसाइड करते हैं। मेरा अगला सवाल इस पे खड़ा होता है कि गट हेल्थ यानी कि डाइजेस्टिव हेल्थ इंपॉर्टेंट क्यों है। इस टॉपिक को करने को तो कितना भी लंबा किया जा सकता है, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर बताता हूं आपको। रिसर्चेस ये कहती हैं कि अगर आपके पेट के अंदर, जो बड़ी आंत के अंदर ये माइक्रोबायोम है, ये बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई हैं, अगर ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, इनके बीच का जो एक शानदार बैलेंस कुदरत ने आपको बना के दिया है, मैं हैरत में रहता हूं उस कारीगर के कि उसने कितना खूबसूरत सिस्टम बनाया कि आपको पता भी नहीं दूसरा जीवन आपके अंदर, पेट के अंदर पनप रहा है और आपको ताकत पहुंचा रहा है। तो रिसर्चेस कहती हैं कि ये माइक्रोबायोम यानी कि ये पूरा का पूरा बैक्टीरिया, वायरस, फंजाइस का जो सिस्टम है, अगर ये कमजोर पड़ जाता है तो आपके शरीर का तकरीबन हर एक हिस्सा इससे खराब हो सकता है। हाँ, ये चौंकाने वाली बात नहीं है, ये सच है। ये बताई नहीं जाती आपको, और बताने का मतलब ये नहीं है कि ये बताना मुश्किल है। बेसिकली बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, और इसकी वजह भी है।
पता ना होने की वजह भी यह है कि इस फैक्टर पर, इस कॉन्सेप्ट पर रिसर्चेस बहुत रिसेंट हैं, बहुत तेजी से अब काम हुआ। पिछले जमाने में इस पे काम नहीं हुआ तो लोगों को पता भी नहीं था। वही इंफॉर्मेशन जो पीछे सदियों से चली आ रही है, उसमें कुछ नया नहीं हुआ और वही पुरानी इंफॉर्मेशन बार बार दी जा रही होती है। तो इसे समझिए, रिसर्चेस ये कहती हैं कि ये माइक्रोबायोम जो आपके गट का है, अगर इस सिस्टम को बिगाड़ दिया जाए, वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा कि ये कैसे बिगड़ता है, इसको अगर बिगाड़ दिया जाए तो आपके शरीर में क्या क्या होना शुरू हो जाता है। 2-3 चीजें जो याद आ रही हैं दिमाग के अंदर बताता चलता हूं। सबसे पहली चीज, ये आपकी इम्यूनिटी को खराब करना शुरू करता है। अच्छा, अगर कोई आपसे सवाल करे किसी आदमी की इम्यूनिटी खराब कर दीजिए, तो आप खुद कहेंगे जब इम्यूनिटी खराब होगी तो सैकड़ों बीमारियां वैसे ही लग जाएंगी, है ना। हम सोचते रहते हैं मुझे बार बार कोल्ड क्यों होता है, मुझे बार बार इन्फेक्शन क्यों हो जाते हैं। हम सवाल करते हैं, हमारे बहुत सारे ट्रीटिंग फिजिशियन भी कहते हैं तुम्हारा पानी खराब है। वो कभी नहीं कहते तुम्हारा माइक्रोबायोम खराब हो गया है, क्योंकि उनको भी नहीं पता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा सबको नहीं मालूम होता। तो बार बार इन्फेक्शन होना, आपका इम्यूनोलॉजिकल जो रिएक्शन और बैलेंस बॉडी के अंदर वो खराब होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज है मेंटल हेल्थ। अजीब बात है, जब मैं इस रिसर्च के अंदर घुसा और मैंने काम करना शुरू किया तो मैं खुद भी चौंक गया जब मैंने देखा कि इन बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस का डायरेक्ट लिंक आपकी मेंटल हेल्थ से है जनाब। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी चीजें भी इनके डिस्टर्ब होने से होती हैं। Isn't it shocking? Yes, this is shocking, but this is a fact. ये सच है, ये बिल्कुल सच है। तीसरी चीज इसके अंदर होती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। आपके शरीर की इम्यूनिटी जब खराब होती है तो वो खुद आपके शरीर को खाने लगती है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर एंट्राकोलाइटिस वगैरह जैसी बीमारियां हैं, IBS जैसी बीमारियां हैं, वो क्यों होती है कि आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है वो खुद आपके शरीर को खाना शुरू कर देती है। जी हाँ, इस तरह की बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। एंडोक्राइन डिसऑर्डर यानी कि हार्मोन से जुड़ी बीमारियां होने लगती हैं, जैसे लड़कियों के अंदर PCOD या PCOS का होना, डायबिटीज मेलाइटिस या टाइप 2 का होना, जिसे हम शुगर की बीमारियां आमतौर से बोलते हैं। इस तरह की जो हार्मोन से रिलेटेड बीमारियां हैं वो होने लगती हैं, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता कि ये क्यों हो रहा है। इसके बाद अगली चीज है GI डिसऑर्डर यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। आपके पेट के अंदर आने वाली कमियां, बीमारियां जैसे IBS है, कोलाइटिस है, इसी तरह की और बहुत सारी चीजें जो पेट की बीमारियां होती हैं, लीवर से जुड़ी बीमारियां होती हैं, वो इन्हीं माइक्रोबायोम के डिस्टर्ब होने की वजह से शुरू हो जाती हैं। अगली बात बताता हूं, आपके दिल की हेल्थ का इससे डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ यानी कि हार्ट कमजोर होने लगता है, हार्ट की नलियां कमजोर होने लगती हैं। आज हम देख नहीं रहे कि छोटी छोटी उम्र में कितनी तेजी से हार्ट अटैक, हार्ट कोलैप्स और कार्डियक अरेस्ट जैसी चीजें सामने आ रही हैं। हमें समझना पड़ेगा इस सबके पीछे क्या हो रहा है। कैंसर जैसी बीमारियां, बड़ी आंत का कैंसर उन लोगों में बहुत कॉमन होता है जिनमें यह माइक्रोबायोम खराब होता है, या और तरह के कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नींद की खराबी भी पैदा हो सकती है जनाब। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ हेल्दी होना कितना जरूरी है। तकरीबन मैंने बताया ना, रिसर्चेस कहती हैं तकरीबन शरीर का हर एक ऑर्गन इस माइक्रोबायोम से, इन खूबसूरत फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस से अफेक्ट होता है। तो इसको हेल्दी रखना कितना जरूरी हुआ। आमतौर से ये बात हम जानते नहीं है, ना हम अपने डॉक्टर से सुनते हैं और आमतौर से ना अपने डाइटिशियन से ही सुनते हैं। ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं, वजह यह है कि इसकी इंपॉर्टेंस को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, इसकी इंपॉर्टेंस को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता जितनी की जरूरत है। अगर आपको ये पता लगाना हो कि आपके ये बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये माइक्रोबायोम खराब हो रहा है तो इसकी कुछ निशानियां आपके शरीर में पैदा होंगी। हालांकि मैं पीछे बता चुका हूं, अगर बीमारियां जन्म ले रही हैं जिस्म के अंदर बार बार ये नई तो आपको सोचना पड़ेगा कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन कुछ मोटी मोटी चीजें आपको बताता हूं, जैसे पेट में गैस का बनना, कॉन्स्टिपेशन का होना, मरोड़ का होना, बार बार डायरिया या लूज मोशन का होना, नींद की कमजोरी, थकान का महसूस होना, चेहरे पे बहुत ज्यादा पिंपल्स में या बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस का होना, मूड का गिरा गिरा रहना, थका थका रहना, सेक्सुअल इश्यूज का भी आना, डिजायर की कमी का होना, जी हाँ, एंजाइटी जैसी चीजें। अगर ये इस तरह के लक्षण आपके अंदर पैदा हो रहे हैं, या बार बार कॉमन कोल्ड का होना, आप देखते हैं हर कुछ दिन के बाद आपको कोल्ड हो जाता है, हर कुछ दिन के बाद थोड़ी थोड़ी खांसी होने लगती है, तो ये समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। आप अपने डॉक्टर के साथ बैठें, अपने डाइटिशियन के साथ बैठें और उनसे बात करें कि कहीं मेरा माइक्रोबायोम तो खराब नहीं हो रहा है। इसमें समझना पड़ेगा आपको। मेरा अगला सवाल इसके अंदर है कि आप अपनी गट हेल्थ को कैसे अब इंप्रूव कर सकते हैं। उसमें कुछ पॉइंट्स आप नोट करते जाइए।
जो जो मेरे जहन में बहुत इंपॉर्टेंट है वो आते जाएंगे। कहीं मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन मैं बताना चल रहा हूं आपको। देखिए होता क्या है आपकी जो ये बैक्टीरिया वायरसेस हैं, ये जो पेट के अंदर माइक्रोबायोम है, ये बहुत सारी चीजों से अफेक्ट होता है। उसे एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज ये तो सुनिए कि आप अपनी डाइट में फाइबर्स ऐड कीजिए। और मजे की बात आपको बताता हूं, जो मेरे लिए तो इस वक्त मैं दिल से अगर कहूं तो अफसोस की बात है कि हम इंडियंस के पास, मैं शुरू में कहता हूं ना, हमारे भारत के पास सब कुछ है, हम भूलते जा रहे हैं, हम मिस करते जा रहे हैं। भारत की जो डाइट है, हमारी जो कल्चरल डाइट सदियों से चली आ रही है, उसके अंदर हमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है। वो डाइट ही हमारी इतनी बैलेंस्ड और बेहतरीन है। मैं कह रहा हूं कि अपनी डाइट में फाइबर ऐड कीजिए। जरा आप मुझे बताइए, अगर आप इंडियन डाइट की तरफ नजर डाल के देखेंगे तो क्या वहां सब्जियां तरकारियां नहीं मिलती? वहां आपको ग्रेन्स नहीं मिलते? वहां आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं मिलते? वहां आपको सीड्स नहीं मिलते? ये सारी चीजें वहां मिलती हैं। तो अपनी डाइट में फाइबर बढ़ाइए। आसान जबान में कहूं तो अपनी पुश्तैनी डाइट पे चले जाइए। जो हमारे बुजुर्ग खाते आए हैं, वो जो मोटा अनाज खाया करते थे, सब्जियां तरकारियां फल खाया करते थे, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए। इसमें भी एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, प्रीबायोटिक फाइबर्स ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो हाई फाइबर डाइट के साथ मैंने बताया, अच्छा ये भी मैं आपको बताना चलूंगा कि हाई फाइबर डाइट में जो चीजें मैंने बताया कि इंडियन फूड्स, इसमें तरकारियां हैं, सब्जियां हैं। मैं कोशिश करता हूं ये बात हमेशा बताने के लोगों को कि सब्जियां तरकारियां जिस तरह हम हल्का पकाकर खाते हैं, ये बेस्ट तरीका है। कच्ची सब्जियों को खाना मैं रिकमेंड नहीं करता। मेरी नज़र में इनमें एंटी न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं और ये उतना अच्छी तरह से एसिमिलेट आपकी बॉडी में नहीं हो पाती। तो कच्ची सब्जियां तरकारियां खाना मैं नहीं समझता कि ये हमारे पेट के लिए अच्छी चीज़ है। जिस तरह हम इंडियन सब्जियों को हल्का सा पकाकर और उनको थोड़ा से मामूली से तेल के अंदर और कुछ कीमती मसालों के साथ पकाकर खाते हैं, ये बेस्ट तरीका है। इसके साथ मल्टीग्रेन रोटियां हो, इसके साथ आप हल्का सा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हेल्दी नॉनवेज डाइट भी ले सकते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं ये फाइबर से भरी पड़ी हैं। इसमें भी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रीबायोटिक फाइबर्स। जी हाँ, प्रीबायोटिक फाइबर का मतलब होता है वो वाले फाइबर जो इन गट माइक्रोबायोम को पनपताते हो, ताकत देते हो, फर्टिलाइजर का काम करते हो। यानी कि जो हमारे पेट के अंदर ये बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई हैं, ये उन फाइबर को मिलने के बाद और ताकतवर हो जाते हैं। यानी कि उन वायरसेस, उन बैक्टीरिया और फंजाई के लिए ये फाइबर फ्यूल का काम करते हैं। तो ये हर चीज में नहीं मिलते हैं, ये कुछ खास चीजों में पाए जाते हैं, जैसे प्याज है, लहसुन है, बादाम है, पिस्ता है। जी हाँ, इसी तरह से लीक है, चिकपीज हैं जिसे मटर भी हम कहते हैं, और चना जिसे बोलते हैं, चने के अंदर है। इस तरह के अंदर ये प्रीबायोटिक फाइबर्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर फाइबरस डाइट में ये मौजूद हैं। तो इस तरह की चीजों को आप अपनी डाइट में ऐड करें, ये बहुत फायदा करेगा। ओट्स हैं, ठीक है ना, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा फायदा करती हैं। एक और बात मैं इसके अंदर कहूंगा कि अपनी डाइट को डाइवर्स कर लें। डाइवर्स का मतलब क्या है? एक ही तरह का खाना हमेशा नहीं खाते रहना है। आप एक तरीके को फॉलो ना करें, आप मल्टीपल फूड अपनी डाइट में ऐड करें। और याद रखिए, हर आदमी अपनी हैसियत, अपनी ताकत के एतबार से ऐड करे। ये जरूरी नहीं है कि महंगे फल, महंगी सब्जियां ही आपके लिए ताकतवर, नहीं। सस्ती से सस्ती सब्जी भी जो अवेलेबल है वो भी हेल्थी है, और उतनी ही हेल्थी है जितनी महंगी सब्जी अवेलेबल है। तो याद रखिएगा कि आपने अपनी डाइट को डाइवर्स करना है। डाइवर्स का मतलब इसके अंदर एक ही चीज को फॉलो ना करके मल्टीपल फूड ऐड करने हैं। कभी आप एक तरह की सब्जी खा रहे हैं तो दूसरे टाइम में किसी और तरह की सब्जी खा लीजिए। एक टाइम में आप दाल के साथ कुछ ले रहे हैं तो किसी दूसरे टाइम में कुछ और लीजिए। कभी मशरूम भी ऐड कीजिए, कभी दूसरी तरह की सब्जियां ऐड कीजिए। कभी बैंगन भी खाइए, कभी टिंडा, तोरी, परवल भी खाइए। कभी आप नॉन वेज भी खाइए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन डाइट ले सकते हैं तो। और वेजिटेरियन डाइट है तो कभी ओट्स भी खाइए, कभी सिर्फ दलिया खाइए। इसको बदलते रहिए। याद रखिए, इस बदलते रहने वाली टेक्निक से आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ, आपकी ताकत, आपके पेट के अंदर न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ती है और आपकी हेल्थ ट्रेमेंडसली इंप्रूव होती है। जी हाँ, इसका ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज है इसके अंदर कि ऐसे खाने अवॉइड कीजिए जो बहुत ज्यादा प्रोसेस हो गए हो। आप हमेशा अगर मेरी वीडियोस को देखते आए हो, सुनते आए हो, तो आपने देखा होगा कि हमेशा प्रोसेस फूड के खिलाफ मैं बात करता हूं। हर वो खाना जो केमिकल मिला के पैकेट में बंद कर दिया गया हो, हर वो खाना जो पैकेट में बंद किया गया, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव, उसके अंदर कुछ टेस्ट एनहांसर्स, कुछ कलर्स और कुछ एजेंट्स मिलाकर उसको सील कर दिया गया, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ये खाना प्रोसेस्ड हो जाता है। ये खाना आपके लिए बहुत हेल्दी नहीं रहता।
कभी कभार अगर आप खा रहे हैं, किसी टेस्ट के लिए आपने खा लिया या कहीं मजबूरी थी आपने खा लिया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, पर आम तौर से अपने घर में अपने बच्चों को, बीवियों को, अपने लोगों को और खुद को इस तरह की चीजें ना दिया करें। इसे आसान जबान में बोलूं तो ये आपके गट माइक्रोबायोम को सड़ा देते हैं, खराब कर देते हैं। इससे बचिए। आज हमारे बच्चे, बूढ़े, जवान सब इसके शिकार हैं। तकरीबन आपको मैं चौंकाने वाली बात बताता हूँ। एज ए डॉक्टर मैं मल्टीपल पेशेंट्स तो रात दिन देखता ही हूँ और डॉक्टर्स के साथ रहता हूँ, बैठना उठना सभी फील्ड के डॉक्टर्स के साथ होता है। आप हैरत करेंगे, पैदा होने वाले बच्चे से लेके 80 साल के बूढ़े तक सब के सब कहीं ना कहीं पेट के बीमार हैं। चौंकाने वाली बात तो मैं आपको ये बताता हूं कि जब मैं ऐसे डॉक्टर से मिला जो पेट का स्पेशलिस्ट हैं, जो उसमें काम कर रहे हैं, जब मैंने डिटेल में उनसे बात करी तो पता लगा उनके भी पेट खराब है। वजह यह है कि कहने और करने में फर्क होता है। सिर्फ जबान से किसी बात को कह देना और मीठी मीठी बातें बता देना यह काफी नहीं होता, उस पर अमल भी करना होता है, तब उसके अंदर रिजल्ट पैदा होते हैं। आपको अपनी जिंदगी बदलनी होती है, तब उसका असर दूसरों पे पड़ता है। आप जबान से कुछ भी बोलते रहें, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते रहें, उसका कोई फायदा नहीं होना होता। तो याद रखिए, जंक फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस फूड नहीं खाने। इसके बाद मैं ये कहूंगा कि पानी का इस्तेमाल बढ़ाइए। अब पानी के इस्तेमाल का मतलब ये नहीं कि मैं आपसे कहूंगा 10 लीटर पानी पीजिए या 5 लीटर पानी पीजिए, नहीं। पानी का अमाउंट बढ़ाने का मतलब यह है कि आप अपने पेशाब के रंग से चेक कर सकते हैं। जनरल लोगों के लिए कह रहा हूं, उन लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं जिनको कोई बीमारी है, हार्मोन की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, हार्ट की बीमारी, तो उन्हें डॉक्टर से बात करें। यहाँ ये जो वीडियो बनाई जा रही है उन जनरल लोगों के लिए है जो आमतौर से इस वक्त अपने घर में हेल्दी बैठे हुए हैं, ये उनके लिए है, ये मरीजों के लिए नहीं है। तो पानी का इस्तेमाल बढ़ाइए। पानी कैसे पता लगे कि आप सही पी रहे हैं या नहीं पी रहे? अगर आपके पेशाब का रंग बहुत पीला है तो आपका पानी पूरा नहीं है, ये आपके पेट को नुकसान देगा। पानी बढ़ाइए। अगर आपके पेशाब का रंग बिल्कुल हल्का येलो है, लाइट येलो, तो आप ठीक हैं, आप इस पानी पे कंटिन्यू कीजिएगा। अगला पॉइंट है मेरा, ऐसे खाने खाइए जिसके अंदर पॉलीफिनॉल्स होते हैं। पॉलीफिनॉल्स कुछ केमिकल्स होते हैं जो हेल्दी केमिकल्स होते हैं, जो आपके गट माइक्रोबायोम के लिए और टोटल आपकी बॉडी के लिए जबरदस्त पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करते हैं और आपके गट माइक्रोबायोम को हेल्दी करते हैं। जिस तरह पॉलीफिनॉल्स आपके लिए पावरफुल है, उसी तरह आपके गट माइक्रोबायोम के लिए भी पावरफुल है। जैसे डार्क चॉकलेट्स, ब्लैक चॉकलेट, बहुत ज्यादा चीनी एडेड ना हो इसके अंदर, ये नुकसान देती है। इसी तरह सही अमाउंट में, मॉडरेट अमाउंट में टी और कॉफी का यूज। चाय की पत्ती को बार बार पकाना मैं प्रेफर नहीं करता। अक्सर होटलों पर हमने देखा है कि एक ही चाय की पत्ती को बार बार इस्तेमाल किया जाता है, ये खतरनाक है, इसे फेंक दे। ताज़ी पत्ती को ताज़े पानी में उबाल कर चाय बना के पी लेना या ग्रीन टी को यूज़ करना, इसमें पॉलीफिनॉल्स मिल जाते हैं। इसी तरह पॉलीफिनॉल्स के लिए ऐसे फ्रूट या ऐसी सब्जियां जो रंग बिरंगी होती हैं, जैसे हमारा बैंगन है, बैंगन तेज रंग का है, पॉलीफिनॉल्स होते हैं। जी हाँ, तो जो कलरफुल है, जैसे हमारा कैप्सिकम है, पॉलीफिनॉल्स इसके अंदर बहुत है। इस तरह की चीजों को ऐड करने से गट माइक्रोबायोम, और ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, आप रोजमर्रा इसे कर सकते हैं, पर हम करते नहीं हैं। हम भागते अपनी जबान के पीछे हैं। हमारा सारा का सारा फोकस टेस्ट पर होता है, हमारे बच्चों का भी टेस्ट पर होता है। अच्छा, एक चीज और याद आई, देखिए यहीं से आपको बताता हूं, ये जितने भी बच्चे हमारे यहाँ नमकीन, कुकीज, बिस्किट, चिप्स, चॉकलेट जैसी चीजें खाते हैं, यहां तक कि पॉपकॉर्न्स भी। देखिए, पॉपकॉर्न्स को तो हम हेल्दी समझते हैं ना, लेकिन ये जो पैकेट बंद पॉपकॉर्न्स आने लगी है, इसके अंदर टेस्ट एनहांसर्स डाले जाते हैं। जी, साइंस ने जहां बहुत सारे फायदे किए हैं लोगों के, वहां बहुत सारे नुकसान भी किए हैं। तो आपको फायदे वाली चीज उठा लेनी है, नुकसान वाली छोड़ देनी है। साइंस ने ऐसे केमिकल्स बना लिए हैं जो जानते हैं कि आपकी जबान को क्या चीज पसंद आएगी। आपके चिप्स के अंदर वही केमिकल डाल दिया जाता है। जब आप उसे खाएंगे तो दूसरे चिप्स की तरफ उंगली अपना आप जाएगी, फिर आप जब दूसरा उठाएंगे तो तीसरे की तरफ आपका हाथ अपना आप जाएगा, क्योंकि आपका ब्रेन उसे क्रेव कर रहा होता है। जी हाँ, तो ये वाले जो केमिकल्स हैं, इस तरह की चीजों को आपने अवॉइड करना, पॉलीफिनॉल्स लेना है। कोका बटर भी बहुत हेल्पफुल चीज होती है। इसके अंदर जो कोका होता है, कोका कॉफी के साथ भी मिक्स करके लिया जाता है, कोका ड्रिंक अलग से भी पिया जा सकता है, इसमें भी पॉलीफिनॉल्स बहुत होते हैं। इसके साथ साथ है कि आपने अब खाने में क्या करना है। जब आप अपने खाने को लेके बैठें तो कोशिश कीजिए चबाकर आहिस्ता आहिस्ता खाएं। ये सदियों से हम अपने बुजुर्गों से बात सुनते आ रहे हैं। यूनानी किताबें, आयुर्वेदिक किताबें इससे भरी पड़ी हैं कि स्लोली खाना है। आज साइंस भी इसको साबित करता है। जितना जल्दी जल्दी आप खाते हैं, आप रॉ फूड को अपने पेट के अंदर फेंक देते हैं और उसके प्रोसेस होने में, पेट के साथ उसको एसिमिलेट होने में बहुत टाइम लगता है। इससे आपके गट माइक्रोबायोम के ऊपर बहुत एक्सेसिव प्रेशर आता है और उससे वो डिस्टर्ब होने लगते हैं, मरने लगते हैं। तो चबा के खाइए, आहिस्ता आहिस्ता खाइए।
एक और कमाल की बात बताता हूं, जो मेरी नजर में डाइट के अंदर सबसे पावरफुल चीज मैं समझता हूं, वो है फर्मेंटेड फूड। आसान जबान में बताता हूं, जिस खाने को भी खमीर कर दिया गया हो। आसान जबान में, हमारे यहाँ खमीरी रोटियां बहुत मिलती हैं, ये बहुत हेल्दी रहती हैं अगर मैदे की ना बनी हो। इडली, जी हाँ, बहुत सारे तरह के डोसाज, आप अपने घर के अंदर भी फर्मेंटेड रोटी बना सकते हैं। आप अपने यहाँ फर्मेंटेड वेजिटेबल्स बना सकते हैं। दही हमारे यहाँ सदियों से इस्तेमाल होती आ रही है। ये सब फर्मेंटेड फूड है, एंड दे आर रियली रियली वेरी वेरी हेल्दी, सो दे आर रियली पावरफुल। तो अपनी डाइट में डेली कोई फर्मेंटेड फूड, जापानीज में और हमने चाइनीज में देखा है किमची खाते हैं, इसी तरह की बहुत सारी चीजें, टॉफूज का इस्तेमाल उनके यहाँ बहुत होता है। सोयाबीन के पनीर को फर्मेंट जब कर लिया जाता है तो टॉफू बोलते हैं। ये हमारे इंडिया में जगह जगह अवेलेबल है, हम यूज कर सकते हैं। आप नॉर्मल पनीर की जगह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, जब भूख हो तब खाएं। हम सदियों से एक बात देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि भाई सुबह को हम नाश्ता करेंगे, दोपहर को हम खाना खाएंगे, रात को हम डिनर करेंगे। ये कल्चर हमारा था, अब नहीं है। हमारी माएं, हमारे बड़े हमें कहते हैं, अरे तुमने नाश्ता नहीं किया, अरे तुमने खाना नहीं खाया, अरे तुमने डिनर नहीं किया, कोई बात नहीं, खाना पड़ेगा। आपको भूख है या नहीं, आप तब भी खाते हैं। आप सोचते हैं यार ओहो भूख तो नहीं है पर डिनर का टाइम हो गया, चलो थोड़ा तो खा ही लेता हूं। नहीं, ये सही नहीं है। आज से 100 साल पहले अगर ये बात होती तो सही थी। वहां लोग सब मेहनती थे, सब मेहनती थे। मैं अपने बचपन की अगर आपको बात बताऊं तो आप हैरत करेंगे कि उस जमाने में ये सारी चीजें उतनी आसान नहीं थी, हमारे साथ व्हीकल इतने आसान नहीं थे, तो हम छोटे छोटे काम के लिए भी 2-2, 3-3 किलोमीटर, मैं अपनी स्कूल की किताबें लेने के लिए 3-3 किलोमीटर पैदल जाता था और आता था, और हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता था। एक दिन के अंदर सिर्फ किताबें लाने ले जाने में, ट्यूशन आने जाने में हम 10-10 किलोमीटर पैदल चल लिया करते थे। अब वो कल्चर नहीं है। हमारी छोटी छोटी उम्र के लड़के या तो कार से ट्यूशन पढ़ने पहुंचते हैं, स्कूल पढ़ने पहुंचते हैं, या बाइक्स पर होते हैं। आप देखिए लाइफ स्टाइल कहाँ हो गया, ऊपर से आबो हवा कितनी खराब हो चुकी है। आप दिल्ली एनसीआर पे अगर नजर डालें तो आपको अंदाजा होगा। तो जब सब कुछ इतना खराब है और खाना हम वही खाएं पेट भर के 3 टाइम, तो हम उसको खाने का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, खाने को वेस्ट कर रहे हैं, शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। और आखिरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खाने के साथ ढेर सारा पानी ना पिए। बहुत प्यास लगी तो 2-4 घूंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारा पानी नहीं पीना है। बहुत सारे हमने लोगों को देखा है कि एक रोटी खाते हैं ऊपर से 1 गिलास पानी पी लेते हैं। ये नहीं करना है। ये असल में आपके साथ जो आपको इतनी प्यास लगती है, इसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि सारे दिन में आपने पानी को बहुत कम पिया होता है। जब सारे दिन में आपने पानी को कम पिया होता है, जिस वक्त आप खाना खाते हैं आपके मुंह के अंदर एंजाइम बनते हैं, पेट के अंदर एसिड बनता है, आपके प्यास के रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, आपको ज्यादा पानी की जरूरत होती है। अब जब आप खाने के साथ ढेर सारा पानी पिएंगे तो ये आपके खाने के डाइजेशन को डिस्टर्ब करेगा। थोड़े पानी को मना नहीं कर रहा हूं, याद रखिए। कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल पानी नहीं पीना चाहिए, ये गलत बात है। 2-4 घूंट में कोई नुकसान नहीं होता। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, 2 एक्सट्रीम टेम्परेचर को मिक्स नहीं करना है, जो हमारे कल्चर में बहुत आम है, बहुत आम है। एक तरफ हम आइसक्रीम खा रहे होते हैं, दूसरी तरफ हम लॉलीपॉप खा रहे होते हैं हॉट। एक तरफ हम चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं, दूसरी तरफ हम गरम गरम सब्जियां तरकारियां खा रहे होते हैं। एक तरफ हम चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं, दूसरी तरफ हम तवे से उतरी हुई रोटी खा रहे होते हैं। ये 2 एक्सट्रीम टेम्परेचर मिक्स नहीं करने। थोड़ा बहुत टेम्परेचर का फर्क चलता है, दैट डजंट मैटर एट ऑल, लेकिन डू नॉट कंबाइन 2 एक्सट्रीम टेम्परेचर एट ऑल। जैसे मैंने बताया कि एक तरफ चिल्ड चीज है और एक तरफ बिल्कुल हॉट चीज है, इसको मिक्स मत कीजिए। ये आपके टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करती है और खराब करती है। जो मेरे दिमाग में आया, जो मैं इस वक्त याद मेरे जहन में आ गया, वो मैंने आपके साथ तकरीबन सारी चीजें शेयर की हैं। चलते चलते एक बात और लास्ट, अगर ये गट माइक्रोबायोम खराब हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं और इसके लक्षण आपके अंदर पाए जाते हैं, तो इसको करेक्ट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये जो सारा मैंने आपको बताया है सिस्टम, इसके साथ साथ कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं। लेकिन याद रखिए प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स के जो सप्लीमेंट्स हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट्स तो इफेक्टिव ही नहीं होते, क्योंकि उसके अंदर वो पूरा स्ट्रेन और पूरे अमाउंट के बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस नहीं होते। जो अच्छे लेवल के सप्लीमेंट्स हैं वो आपको इजीली नहीं मिलेंगे। आपको अपने क्वालिफाइड डॉक्टर से या किसी क्वालिफाइड डाइटिशियन से मिलकर ये बात करनी पड़ेगी। लास्ट में एक बात और आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल खुद ना करें। हमने देखा है कि आप कॉमन कोल्ड आपको होता है, छींकें आ रही होती हैं, आप किसी दोस्त को फ़ोन करते हो, कहते हैं फला एंटीबायोटिक ले लो ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं,
जब तक आपका वेल क्वालिफाइड डॉक्टर आपको रिकमेंड ना करे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना करें। एंटीबायोटिक्स आपके इन ताकतवर, पावरफुल और आपके दोस्त बैक्टीरिया, फंजाई वायरस को मार देता है। इससे आपकी बॉडी ख़राब होती है, डाइजेशन ख़राब होता है। और मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूँ कि जब ये गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब होता है तो कितनी सारी बीमारियां आती हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल अपनी मर्जी से ना करें, किसी से इधर उधर मालूम करके ना करें, मेडिकल स्टोर से ख़रीद के ना खाएं, क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलिए, वो आपकी मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।